स्वागत है आप दोस्तों इस चैनल में जिसका नाम है टारगेट विद प्रतुल करार। आज हम बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं, भारतीय भूगोल के बारे में। इसकी 2 वीडियो मैं पहले डाल चुका हूं, तो आप हमारे चैनल बॉक्स में जाके उन वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है या फिर कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमसे उसका आंसर और हमारे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, जिससे आपको इस जो वीडियो में जो कंटेंट है उसमें जो आपको दिया हुआ है वो आपके एग्जाम में अगर आता है तो आप इजीली उसको सॉल्व कर पाएंगे, और आशा करता हूं कि आप समझ पाएंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि इस चैनल का अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको जो आने वाली वीडियो है उनका अपडेट मिलता रहे। हम यहाँ पे सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराते हैं, तो इस चैनल पर सब्सक्राइब कर लें और जुड़े रहें। तो हम आज जो टॉपिक लिया है हमने, उसका नाम है द्वीप। तो आज हम द्वीप के बारे में पढ़ेंगे कि द्वीप क्या होते हैं और इसका क्या फैसिलिटी होती है और क्या ये कहाँ कहाँ पे होते हैं और इनकी बनावट कैसी होती है। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि स्थलखंड के ऐसे भाग होते हैं जिनके चारों ओर जल का विस्तार पाया जाता है। मतलब जो जल में एक ऐसा टापू जहाँ पे जा सके, इस भूमि भी हो और उसके चारों तरफ पानी भरा हुआ हो, तो उन ऐसे टापुओं को हम क्या बोलते हैं, द्वीप बोलते हैं। तो ये आकार में बहुत छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी हो सकते हैं। तो ये हजारों वर्ग किलोमीटर के भी एरिया में हो सकते हैं। आज हम बात करेंगे भारत के द्वीप। तो हमने फर्स्ट वीडियो में भारत के क्षेत्रफल के बारे में देखा था, सेकंड वीडियो में हमने भारत के जो क्षेत्रफल है और जो तटीय रेखा और स्थलीय रेखा जो सीमा है उनके बारे में जाना था। आज हम भारत के द्वीप के बारे में जानेंगे कि भारत में कौन कौन से द्वीप हैं और कहाँ पे हैं और उनकी संख्या कितनी है। तो हम देखते आ रहे हैं कि भारत में कुल 247 द्वीप हैं। कुल जो भारत में द्वीपों की संख्या है वो है 247। तो और जिनमें से 204 द्वीप के बंगाल में की खाड़ी में है। तो इन 204 द्वीपों में से बंगाल की खाड़ी वो अकेले बंगाल की खाड़ी में है। तो आइए हम इन द्वीपों के बारे में जानें, इन द्वीपों का काम क्या है और ये कैसे काम करते हैं। तो हम द्वीपों के बारे में जानेंगे कि भारत में कौन कौन से द्वीप हैं और कहाँ पर स्थित हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन 9 केंद्र शासित प्रदेश में से जो 2 हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह और एक लक्षद्वीप, ये दोनों ही द्वीप केंद्र शासित प्रदेश हमारे द्वीपों पर बसे हुए हैं। तो इनके बारे में हमें जानना बहुत आवश्यक हो जाता है कि ये द्वीप कहाँ पे हैं और इनकी क्या खास बात है इनमें। तो हम इनके द्वीपों के बारे में आराम से डिटेल से जानेंगे। आज हम जान रहे हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में कि इनकी क्या खास बात है इसकी और ये कहाँ पे है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह हिमालय का ही हिस्सा है। जैसे कि हमें पता है हिमालय हमारे उत्तर में जम्मू कश्मीर में फैला हुआ है, तो वही जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वही हिमालय का हिस्सा है। क्योंकि हिमालय के जो बंगाल की खाड़ी में जगह जगह पर टापू दिखाई पड़ते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा बारिश के मौसम में अगर किसी जगह पे पानी भर जाए और कहीं पे उसके उभरी हुई जगह होती है तो वहाँ पे हमें टापू दिखाई देने लगते हैं। तो ऐसे ही जो हमारा हिमालय है उसके ही भाग जो बंगाल की खाड़ी में उभरे हुए हैं उन्हीं पर हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह बसा हुआ है। तो उसे हम म्यांमार में अराकान योमा कहते हैं हिमालय को। तो अंडमान निकोबार का जो कि सबसे बड़ी जो ऊंची चोटी है सेंट्रल पीक, 735 मीटर ऊंची जो चोटी है वो कहाँ पे, उत्तरी अंडमान पर है। मध्य अंडमान जो है वो सबसे बड़ा द्वीप है और जो दक्षिणी अंडमान पर राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। इसकी जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है वो है पोर्ट ब्लेयर। छोटा अंडमान सबसे अंतिम अंडमान है, निकोबार द्वीप समूह का छोटा सा सबसे छोटा द्वीप है। तो हम इसके अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में जानेंगे कि ये कहाँ पे है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो टापुओं के नाम है, लॉन्ग आइसलैंड हुआ बड़ा, पोर्ट ब्लेयर राजधानी है इसकी, और सबसे जो छोटा द्वीप है वो है ग्रेट निकोबार। तो इस पर ही हमारे भारत का दक्षिणम बिंदु इंदिरा पॉइंट
वो यहीं पे है हमारे भारत का। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि हमारे भारत का सबसे दक्षिणम बिंदु कौन सा है। वो है इंदिरा पॉइंट, और वो कहाँ पे है, ग्रेट निकोबार द्वीप पर है वो। तो अब हम जानेंगे 10 डिग्री चैनल। तो 10 डिग्री चैनल कहाँ पे है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पीएससी में पूछा गया है कि 10 डिग्री चैनल किन किन द्वीपों के बीच में है। तो वो है लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल पड़ता है। तो इसकी स्थिति हम देख पा रहे हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की स्थिति। ये भारत के पूर्व में दक्षिण साइड नीचे है। तो हम अभी हमने 10 डिग्री चैनल और इंदिरा पॉइंट और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में जाना। अब हम 10 डिग्री चैनल 10 डिग्री चैनल के बारे में जानेंगे। चैनल होता क्या है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे स्क्रीन पर कि जो टापू हमारे दिखाई दे रहे हैं समुद्र में, तो कहीं कहीं हमारा जो समुद्र है वो दिखाई पड़ रहा है आपको। तो कहीं पर हमें जगह जगह पर हमारे टापू दिखाई दे रहे हैं हमें। तो इन टापुओं पर हमें 10 डिग्री चैनल देखना है कि 10 डिग्री चैनल कहाँ पे है। और ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमारा जो टापू बना हुआ है वहाँ पे हमें खाली जगह दिखाई दे रही है। यहाँ पे उथला समुद्र है, जहाँ पे जमीन भी दिखाई दे रही है लेकिन पानी भी है। तो ऐसी स्थिति को हम चैनल बोलते हैं। तो ये जो चैनल है वो यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है आपको, ये है 10 डिग्री चैनल। तो ये कार निकोबार और लिटिल अंडमान के बीच में पड़ता है इस चैनल का। तो हमने चैनल के बारे में जाना कि 10 डिग्री चैनल कहाँ पे है और चैनल किसको बोलते हैं। तो हम आगे चलते हैं, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में जाना। अब हम लक्षद्वीप के बारे में जानते हैं। हमारा दूसरा केंद्र शासित प्रदेश जो है वो लक्षद्वीप पर ही बसा हुआ है। तो लक्षद्वीप के बारे में हम जाने तो यह द्वीप 46 द्वीपों से मिलकर बना हुआ है। इसमें जो द्वीपों की संख्या है, मतलब जगह जगह जो टापू हैं उनको कुल मिलाकर 46 द्वीप जो हैं उनको मिलाकर हम लक्षद्वीप बोलते हैं। इसका सबसे बड़ा जो द्वीप है वो है एड्रोथ। एड्रोथ जो द्वीप है वो सबसे बड़ा द्वीप है। यह जो लक्षद्वीप है ये मूंगा चट्टानों से निर्मित है। मूंगा चट्टानें क्या होती हैं, जो मछलियों के लिए कैल्शियम और चूने का मिश्रण होता है, खोल टाइप का। तो उसमें मछलियां मतलब जो जीवाणु रहता है वो 2 सेंटीमीटर लंबा होता है। वो इन खोल नुमा जो संरचना होती है उसमें रहता है। ये एक के ऊपर एक बने हुए होते हैं। तो इसलिए मैंने जो लक्षद्वीप है वो पूरा मूंगा चट्टानों पर निर्मित ही द्वीप है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि लक्षद्वीप ऐसा कौन सा द्वीप है जो मूंगा चट्टानों से निर्मित है। तो वो उसका आंसर हो जाएगा क्या, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप ऐसा द्वीप है जो मूंगा चट्टानों से ही निर्मित है पूरा। जैसा कि आप देखें कि हमारे जो द्वीप हैं इनकी संख्या आपको दिखाई दे रही है। इनमें सबसे बड़ा जो द्वीप है वो है एड्रोथ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एड्रोथ जो द्वीप है वो सबसे बड़ा द्वीप है। ये सारे जो द्वीप दिखाई दे रहे हैं आपको ये पूरे मिला के लक्षद्वीप बनता है। ऐसे ही टापू जगह जगह बहुत सारे हैं, 46 द्वीप हैं, तो उनको मिला के ही हमारा लक्षद्वीप बनता है। तो हमने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को देखा। अब हम देखते हैं, तो हम बात करते हैं अभी, तो हम अभी बात कर रहे थे लक्षद्वीप के बारे में और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो अभी हम देखते हैं कि पश्चिम बंगाल में एक द्वीप है जिसका नाम हमें पश्चिम बंगाल में एक और द्वीप है जिसका नाम है जो आप देख पा रहे हैं न्यू मूर द्वीप। तो इस न्यू मूर द्वीप जो है वो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे आपको न्यू मूर द्वीप दिखाई दे रहा है। इस द्वीप में आपको अलग अलग तरीके के यहाँ पे न्यू मूर दिखाई दे रहा है आपको। यहीं पे एक टापू बसा हुआ है यहाँ पे जो कि गंगा सागर, उस द्वीप का नाम क्या है, गंगा सागर। तो ये 2 द्वीप हमारे हैं जो कि हमारे द्वीप में पाए जाते हैं। तो इन द्वीपों को हम, तो यहीं पर एक द्वीप है न्यू मूर द्वीप, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। यहीं पे बंगाल की जो खाड़ी में है, पश्चिम बंगाल के पास, वहाँ पे गंगा सागर द्वीप भी है जो बहुत मान्यता प्राप्त है। बहुत सारे जो हमारा जो तीर्थ होता है वो गंगा सागर में होता है। तो वहाँ भी एक द्वीप है गंगा सागर। तो ये दोनों द्वीप कोलकाता में पड़ते हैं। दूसरा अगला द्वीप है हमारा पारदीप।
जो यहाँ पे जो प्रशिक्षण होते हैं हमारी मिसाइल वगैरह के, वो यहाँ पे किए जाते हैं। हमारे जो भारतीय वैज्ञानिक प्रशिक्षण करते हैं, तो इसी में वो प्रशिक्षण करते हैं। अगला हमारा द्वीप है श्रीहरिकोटा द्वीप। तो ये जो द्वीप है, यहाँ पे हमारा भारत का इसरो जो अंतरिक्ष में जो सारे जो मिसाइल और रॉकेट जो लॉन्च किए जाते हैं, इसरो का हेडक्वार्टर भी यहीं पे हरिकोटा द्वीप में। अगला जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एक द्वीप है हमारा बैरन द्वीप। तो जो बैरन द्वीप है वो हमारा एक ऐसा द्वीप है जहाँ पे भारत का मात्र एक सुषुप्त ज्वालामुखी पाया जाता है। तो जो बहुत पहले इसमें उद्गार हुआ था, लेकिन अब उद्गार नहीं होता, तो वो भारत का एकमात्र जो ज्वालामुखी है वो बैरन द्वीप पे ही पाया जाता है। और अगला जो द्वीप हम देख पा रहे हैं कि पॉइंट इंदिरा पॉइंट, जो मैंने आपको बताया था कि ग्रेट निकोबार में द्वीप है हमारे भारत का दक्षिण बिंदु। अगला हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक पम्बन द्वीप है। तो पम्बन द्वीप, हमारा जो पम्बन द्वीप है वो वहाँ पे हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण जो तीर्थ है रामेश्वरम, वो पम्बन द्वीप पर ही स्थित है। धनुषकोटी जो राम सेतु है यहीं पे बना हुआ है, ये खंबात की खाड़ी में है। अगला द्वीप हम देखें तो हमने अभी देखा कि लक्षद्वीप भी हमारा द्वीप है। दमन द्वीप, ये जो दोनों द्वीप हैं ये महाराष्ट्र में है। आलियावेट द्वीप भी और खालियावेट द्वीप भी जो है वो महाराष्ट्र में है। एलिफेंटा द्वीप, ये जो द्वीप है वो महाराष्ट्र में पाए जाते हैं सारे द्वीप। तो इन द्वीपों के बारे में हमने देखा कि ये द्वीप कहाँ पे हैं और इनकी क्या क्या खास बात है। तो आशा करते हैं कि आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो हमें कमेंट बॉक्स में हमारा रिप्लाई कर सकते हैं और हमें आंसर दे सकते हैं। तो धन्यवाद, और आशा करते हैं कि आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको सेशन पसंद आया तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और जुड़े रहिए हमसे। मैं हूं प्रतुल करार और आप देख रहे हैं टारगेट विद प्रतुल करार। थैंक यू सो मच।